ऊष्मागतिकी भाग 5 में आपका स्वागत है। इरिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रक्रम जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है, अर्थात जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता हो वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अर्थात जिसे वापस प्रथम पद से द्वितीय पद में चल रहा है लेकिन द्वितीय पद से वापस प्रथम पद में नहीं लाया जा सकता, ऐसे प्रक्रम को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। समस्त प्रकृति में चलने वाले जो स्वतः प्रक्रम है वो सारे के सारे प्राकृतिक प्रक्रम वो किसमें आएंगे? इरिवर्सिबल। क्योंकि प्रकृति में जो भी ऑटोमेटिक हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। आपकी हमारी उम्र का बढ़ना ये भी एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। फ्यूल के जलना ये भी एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के मध्य तुलना करेंगे। तो प्रथम देखते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम अत्यंत मंद गति से चलता है, बहुत ही स्लो चलता है, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तीव्र गति से चलता है। नंबर 2, उत्क्रमणीय प्रक्रम छोटे छोटे सतत पदों द्वारा संपन्न होता है। अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है, छोटे छोटे कंटिन्यू बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और अनुत्क्रमण में क्या होता है, एक या एक से अधिक बड़े पदों में संपन्न होता है। अर्थात इसमें स्टेप क्या होती है, बड़ी होती है। उस स्टेप बड़ी होने के कारण प्रथम और द्वितीय पद के मध्य बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, जिससे कि उसको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन जब वो छोटे छोटे सतत प्रक्रम में होता है तो दो नजदीकी पदों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। उत्कीर्ण प्रक्रम में प्रेरक बल तथा विरोधी बल में अनंत सूक्ष्म अंतर होता है, और अनुत्कीर्ण प्रक्रम में प्रेरक बल व विरोधी बल में अधिक अंतर नहीं होता है। नंबर 4, उत्क्रमणीय प्रक्रम ये किसी भी दिशा में संपन्न हो सकते हैं। अर्थात ये बैकवर्ड भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अनुत्क्रमणीय अर्थात इरिवर्सिबल प्रोसेस ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होते हैं, अर्थात ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे। 5 पे उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य अधिकतम मात्रा में होता है। जो वर्क है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में अत्यधिक अधिकतम होगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कार्य की मात्रा कम होती है। 6, रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग में कोई स्थायी परिवर्तन किए बिना प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अर्थात 2 स्टेप है, हम यहाँ पे 2 स्टेप कंसिडर करते हैं, प्रथम द्वितीय। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रथम से द्वितीय में लाया जा सकता है बिना किसी सराउंडिंग में चेंज किए हुए, कोई भी स्थायी परिवर्तन नहीं किए बिना प्रथम से द्वितीय से प्रथम पद में लाया जा सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में द्वितीय से प्रथम में लाने के लिए पद में, अर्थात वापस रिवर्स करने के लिए सराउंडिंग में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। अब लेते हैं ऊष्मा तथा कार्य की अवधारणा क्या है। सर्वप्रथम काउंट पी रफोर्ड ने ऊष्मा तथा कार्य की अवधारणा दी कि ऊष्मा क्या है और कार्य क्या है। ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो तंत्र तथा सराउंडिंग के मध्य तापांतर के कारण सिस्टम से सराउंडिंग अथवा सराउंडिंग से सिस्टम में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे देखो, इसको एक तरीके से समझते हैं।
एक सिस्टम है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग है। सिस्टम का टेम्परेचर हमने T1 लिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 लिया। अगर दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, T1 बराबर है T2 के, तो यहाँ पे किसी भी तरफ ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। किसी भी तरफ ताप अंतर नहीं होने के कारण ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमने तंत्र का तापमान कम कर दिया, अर्थात T2 ज्यादा है और T1 कम है, तंत्र का तापमान कम कर दिया, तो कुछ ऊष्मा हीट तापांतर के कारण सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ स्थानांतरित होगी। और अगर हमने सराउंडिंग का ताप कम कर दिया और सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, अर्थात T1 ज्यादा हो बजाय T2 के, तो ऊष्मा सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ प्रवाहित होगी। तो यह ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का रूप है। तो यह ऊर्जा या ऊष्मा तापांतर के कारण सिस्टम से सराउंडिंग अथवा सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ प्रवाह होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा सिस्टम से सराउंडिंग की ओर प्रवाहित हो जाए तो ऊष्मा का मान ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने वो सिस्टम रखा है और सराउंडिंग रखा है, और हमने अगर सिस्टम का टेम्परेचर हाई रखा और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने कम रखा, तो ऊष्मा सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ प्रवाहित होगी। उस सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जब प्रवाहित होती है तो ऊष्मा की जो वैल्यू है उसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से अगर ऊष्मा सराउंडिंग से सिस्टम की ओर प्रवाहित होती है तो ऊष्मा का मान धनात्मक होता है। और यहाँ पे देखिए, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो, तो क्या होगा? सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ऊष्मा प्रवाहित होगी। ऐसी स्थिति में जो ऊष्मा का मात्रा है या उसका साइन है वो धनात्मक होगा, उसको Q प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य इसे W के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, W के द्वारा लिखा जाता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो सिस्टम तथा सराउंडिंग के मध्य स्थानांतरित होती है और जिससे सिस्टम अथवा सराउंडिंग में कुछ परिवर्तन होता है, कार्य कहलाता है। अभी देखो, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। चाहे ऊष्मा सराउंडिंग से सिस्टम में आए या सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाए, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तो इस स्थानांतरण के कारण अगर ऊष्मा सिस्टम में आती है सराउंडिंग से या सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है, तो सिस्टम अथवा सराउंडिंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अर्थात ऊष्मा की वह मात्रा जो सिस्टम अथवा सराउंडिंग के मध्य स्थानांतरण के कारण उसमें परिवर्तन करती है, कार्य कहलाता है। अब ये कार्य भी दो तरीके से का होता है। अगर तंत्र पर कार्य किया जाता है तो कार्य का मान पॉजिटिव होगा, अर्थात पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है अर्थात सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो वर्क का माइनस में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये साइन है। और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो तंत्र के कार्य को करते हैं, इसलिए वर्क हमेशा यहाँ पे नेगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हमें पता है कार्य क्या है। कार्य क्या है? कार्य की परिभाषा में अगर फिजिक्स में देखें तो W बराबर क्या होगा? Ft, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ऊष्मा गति के अनुसार क्या होगा? देखिए, फोर्स तो क्या है, जहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस भरी हुई है, प्रारंभ में इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है जिसका P एक्सटर्नल प्रेशर है। प्रारंभ में इसका आयतन V1 है, बाद में इसका आयतन V2 हो गया फाइनल। तो यहाँ पे देखिए, प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, और P V1 से V इनिशियल से V फाइनल में जाएगा
तो आयतन में हो जाएगा परिवर्तन। अब इस आयतन के परिवर्तन के कारण डेल वी होगा, अर्थात इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, कह सकते हैं। तो इस वैल्यू को अगर थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार रखेंगे तो W बराबर होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। अब यहाँ पे माइनस इसलिए रखा है कि ये वर्क हम स्टडी करेंगे वर्क डन बाय सिस्टम। तो P यहाँ पे प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल V क्या है, आयतन में हुए परिवर्तन को, जो V फाइनल माइनस वी आई इनिशियल, वी आई क्या है प्रारंभिक आयतन, और वी फाइनल है अंतिम आयतन। थैंक यू।